क्या कहना है पूरा मामला लेके जो कहानी है वह देखो आपने सुन तो ली, इसका अलावा भी अगर आपने कुछ कहना है तो बताओ। कहना यो है भाई, मारे गेले ऐसी दुखद घटना घट गई, हमारी सारी इज्जत की खराब माटी हो गई। ठीक है, जवान लड़की थी, शादी की तैयारी थी, सब कुछ तैयार हो गया था। और तरिया तो हमने अपना पेट पट्टी बांध के तैयारी कर रखी थी और सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। कल से ही लड़की का जो होने वाला जेठ था उसने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। हम जैसे ही दहेज में देने के लिए जो सामान लेके गए थे, लगन का जो सामान था, तो उन्होंने गली में उतरवा दिया। उतरवाने के बाद ये बोले कि ये सामान हम अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में पहले से अवेलेबल है, आपको इन पैसों की हमारे लिए एफडी करवानी पड़ेगी। ठीक है, मैं बोला जी हमारा ये बहुत नहीं है, हम गांव में रहते हैं और गांव के हिसाब से ही हमने सामान, समाज के हिसाब से सामान देना पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को माना नहीं और बोल दिया सामान को हम छत पर डालेंगे, ये खराब हो, धूप में हो, बारिश में हो, कैसे भी खराब हो, इसकी हमारे को कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर कल भी आपकी भांजी की शादी हो जाती है और यहाँ आती है हमें सामान के बारे में बोलती है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। क्या नाम आपका? मेरा जयपाल नाम, मैं लड़की का मामा हूँ। हाँ, क्या कराया करो? मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ। चिनाई का मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी करा है। दिहाड़ी मजदूरी करते हुए मतलब अपनी भांजी का जो है भाई रिश्ता कराया है और बरात भी आ गई थी, तो कितना सारा जो है खर्चा देख लगा भी रखा है। तो कुछ मांग है भाई आपकी? मांग हमारी यही है कि लड़की का जो होने वाला जेठ था ना, उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया है। उसने ये बोला कि यहीं जिस टाइम पे रिबन कटाई की रस्म हो रही थी उस टाइम उसने बोला कि आज आपकी लड़की 2100 रुपये के लिए नेग के लिए बोल रही है, तो आपकी औकात ही क्या है जिसमें आपने कल जो सामान दिया वो किसी से कर्जा उठा के सामान दिया है, और आज आपने जो खाना किया है वो भी गुट्ठा टेक कर और कर्जा उठाकर खाने का प्रबंध किया है। ठीक है, ये बात यहाँ होने के बाद झगड़े के लिए बात उजागर हुई। जैसे ही हम बाहर की तरफ वो यहाँ से स्टेज प्रोग्राम के लिए मतलब जिस टाइम मतलब उसने ये बात बोल ली तो फोटो वाला भी था, वीडियो भी बनी हुई है, उसमें पाओगा? ये मेरे को पता नहीं है अभी वीडियो में ये आवाज़, ये मेरे को पता नहीं है वीडियो में ये आवाज़ रिकॉर्ड हुई है या नहीं, लेकिन वो ये जैसे ही बोल के यहाँ से हमने वो उनसे नेग लेने के लिए मना कर दिया और उन्हें बोल दिया कि आप स्टेज प्रोग्राम है आप वहाँ चलो। वो उस तरफ चलने लगे तो उसकी जो हमारी गुड़िया है, उसकी जो ननद है बड्डी होने वाली ननद, तो उसने बोला उसको वहाँ लेके आओ। अच्छा, तो उसका ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था। या तो ये बोलती कि लड़की को वहाँ लेके आओ या बच्ची को वहाँ लेके आओ, या फिर लड़की का नाम ममता है कि ममता को लेके आओ, तब तो अच्छा लगता। ठीक है, अभी से उन्होंने ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया तो हमारे दिल जमी नहीं हुई। इस बात से हमने उन्हें समझाने की, बनारसी भाई उठ के गया, मैंने बनारसी को स्पष्ट किया भाई ऐसे ऐसी बात होगी, ये अंदर हलवाई का काम कर रहा था, तो इसे बोले भैया ऐसे ऐसे बात हुई। बनारसी बोला ठीक है चल मैं समझाता हूँ। ये समझाने के लिए गया, जैसे ही समझाने के लिए गया तो विकी ने इसका गला पकड़कर नाली के अंदर धकेल दिया। और वैसे जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया वहाँ से फिर एक दो झगड़ा आसार बढ़ता गया और उसी तरफ से दूल्हा जैसे स्टेज प्रोग्राम की तरफ गया, वहाँ से दूल्हा भाग के आ गया लड़ाई के लिए और बोला मेरे को शादी नहीं करनी, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, इनकी बेइज्जती करनी है ऐसे। चलो, तो कुछ मांग भाई साहब आपकी? मांग तो वैसे यही है भाई, अब हम इस परिवार से कोई रिश्ता या नाता नहीं रखना चाहते। और दूसरी बात फाइनल है ये बात? हाँ, ये हमारी फाइनल है, लो पे लगी रहे। ठीक है, क्यों हमारी लड़की का भविष्य खराब है उस घर में। और दूसरी बात ये है कि हम जो भी सामान उनको दे रखा है उसकी हमारे पास लिस्ट है, लेकिन वो भाई फिलहाल हॉस्पिटल में गया हुआ है, उसके पास है वो लिस्ट। वो आने के बाद वो लिस्ट हम आपको दिखा देंगे, जो जो सामान दिया है, जितना भी दे रखा है वो पूरा सामान हमारा, और जितना भी खाना खर्चा का खर्चा लगा है, हमारा माल खराब हुआ है, उन्होंने खाया पिया है और ख़राब किया है, ये भुगतान उनको करना पड़ेगा। और दहेज जैसे जैसे दहेज की मांग बढ़ रही थी, उन्होंने पैसे के लिए बोला था, इसके खिलाफ भी उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल ना किसी और गरीब के साथ होगा। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई साहब जितने आपके स्टार न्यूज़ देखने वाले सबको मेरा राम राम। और मेरा नाम चरण सिंह है, मैं नेत्रहीन हूँ, मैं लड़की का मामा हूँ। और हमारे घर में मतलब शादी का रंग चला हुआ था, परंतु रंग में भंग हो गया, क्योंकि जो मतलब शादी वाली पार्टी थी दूल्हे वाली, उसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। क्योंकि एक गरीब और अमीर में यही फ़र्क होता है, क्योंकि गरीब एक गरीब ही होता है, अमीर एक अमीर ही होता है थोड़ा। क्योंकि आज मतलब
खुशी भी थी, एक लेकिन रोकना चाहूँगा इन नुए सोची भाई हम ही गरीब हाँ, लेकिन हमारी जो भाणजी है वह एक अच्छा घर में जावे, लेकिन आपा ने के बेरा था यह घटना घट जाएगी क्यों? हाँ, क्योंकि मतलब जब भी रिश्ता आया शुरू में उनकी कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला था हमें सिर्फ एक नारियल और एक सिक्का चाहिए। फिर हम सोचे कि अच्छे घर से रिश्ता आया है, परंतु हमने क्या पता था कि ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा अच्छा था, ठीक था, परंतु हम जैसे 22 जून 2023 को हम लगन लेकर गए वहाँ पर, मतलब ऐसी घटना घटी। जैसे हम फर्नीचर वगैरह ये तो हम लेकर ही जाएंगे, तो एक आम समाज की रीति रिवाज है, क्योंकि आस पड़ोस की सभी महिलाएं वगैरह सब देखते हैं। अगर नहीं देंगे तो कहेंगे कि मामा ने शादी की परंतु दहेज कुछ नहीं दिया, तो इसलिए वो लेकर गए। परंतु वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमारी वहाँ एंट्री हुई तो उन्होंने मतलब वे सामान जो हमारा था उसके बारे में, जो मतलब दूल्हे की बहन थी संतोष और उसका भाई था विकी और दूल्हा और उसके पिताजी, सभी ने उसकी मतलब इग्नोर किया उसको और बोले कि मतलब हमें ये सामान नहीं चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए और इसकी हमें एफडी करा दो। हम बोले ये ऐसे नहीं हो सकता, हमारे तो रीति रिवाज है, गाँव का है हम तो, क्योंकि हमारे आस पड़ोस सब कुछ देखता है, ऐसे हम नहीं कर सकते। परंतु वहाँ से तो हो गया, ठीक है। जैसे हुआ तो हमने जो मतलब बीच वाला था अशोक एमसी भिवानी से ही था हमारे, तो उससे हमने कहा तो अशोक एमसी ने उनको बोला कि आपने ये गलत व्यवहार किया है उनके साथ में। परंतु फिर वो बोला कि अशोक एमसी हमारे घर पर भी आया 23 जून 2023 को, जिस दिन हमारे घर में शादी है। परंतु उन्होंने कहा कि मतलब कोई बात नहीं, अब कुछ कहे तो उनसे कह देना कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे, हमारी लड़की हमारे। परंतु वे मतलब ठीक है, वे बोले नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जो हो गया वो ठीक है। अच्छा। फिर वे बारात लेकर आए हैं, बारात आए जैसे हम मतलब धर्मशाला में रुकाते हैं वहाँ पर बैठाते, वहाँ पर भी उनकी थोड़ी उन्नर चुन्नर होती रही। बोले यहाँ पर इन्होंने वाटिका नहीं बुक की, अगर वाटिका बुक नहीं की तो इनके पास कुछ नहीं है, इनसे पहले पूछना था। चलो वहाँ से भी होती आ गई। हम बोले क्योंकि हमारे घर में तो लड़की की शादी है, हमारे तो समाज में मतलब इज्जत मिट्टी मिल जाती, तो इसलिए हम तो लड़की वाले हैं, नीचे खींचते रहे। परंतु कब तक नीचे खींचेंगे। जैसे वे यहाँ बारोठी पर आए, यहाँ पर आकर जो नीम झड़ाई होती है, लड़कियों ने मतलब अपना नेग मांगा। उसके जेठ जी थे विकी नाम के और उसकी ननद थी संतोष जो वकील है, परंतु उन्होंने मतलब अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि आप तो मतलब कल जो हमारे फर्नीचर वगैरह देकर आए हो वो भी कर्जवान होकर दे के आए हो, अंगूठा रख के दे के आए हो, तो आपकी क्या औकात है जो आज हमसे नेग मांग रहे हो। तो वैसे ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। चलो 1 मिनट रोकना चाहूँगा। तो भाई जो बात पूरी जो है बताई है, अगर जो दूसरा पक्ष है वो अगर कैमरा पाना चाहे तो हम ही उसकी भी बात सुनाएंगे भाई, आखिर इनकी जो बातों में कितनी सच्चाई है। अगर भाई उनका क्या कहना है तो उनकी बात भी सुनाएंगे, फ़ोन कर दियो आप द्वारा भी हमें ज़रूर पूछाएंगे। तो भाई साहब ये बताओ, आज आपके साथ जो घटना घटी है, भाई देखो आप ये कह रहे हो कि एक अच्छा परिवार था, मतलब मारता तो बढ़िया परिवार था। हाँ, हमसे तो अच्छा था, है ना। हाँ अच्छा तो था, मतलब एक बराबर आराम करनी चाहिए शादी। हाँ ये हाँ आज हम एक सीख दे रहे हैं समाज को, क्योंकि इससे हमें एक सीख मिल रही है, हमें हमारे बराबरी से ही करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर से कुछ होता है अंदर से कुछ होता है। तो इसलिए मतलब आज जो हमारे साथ हुआ कल ना किसी गरीब बेटी बहन उसके साथ ना हो, तो इसीलिए मतलब फिर ये यहाँ से मतलब उनके साथ में झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई, कुछ मारा पीटी भी हुई है, उसके भी लगी है हमारे पक्ष में भी लगी है। तो इसलिए मतलब जो दूल्हा था, दूल्हे की बहन संतोष विकी, इन सब ने मतलब हमारे ऊपर भी मतलब ईंटें भी फकाई है। परंतु इससे यह है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है कल ना किसी और के साथ ना हो, यही कहना चाहता हूँ कि अपने बराबरी से ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस शादी ने लेके जो घटना घटी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई। और दूसरा पक्ष आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, आप भी कैमरा गास को हो कॉल कर सको हो। राम राम सारे भाइया ना।